हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम सामने आया था। कहा यह जा रहा था कि इन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। समन भी दिया गया, लेकिन समन के बावजूद भी ये एक्टर्स सामने नहीं आए। कई सवाल भी सामने हमने रखे थे कि कौन कौन से सवाल ईडी पूछ सकती है, लेकिन इन सवालों को पूछने से पहले ही बॉलीवुड के सितारे ईडी के सामने मौजूद नहीं हुए, पेश नहीं हुए। अब इसी के बीच में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स का नाम सामने आया है, बैंक डिटेल भी इनकी खंगाली जा सकती है। देखिए, बैंक डिटेल क्यों खंगाली जा रही है, इसमें सवाल ही उठ सकता है कि जब इन लोगों ने पैसा ब्लैक में लिया, जब इन लोगों ने कैश में पैसे लिए, तो बैंक डिटेल इसमें क्या बता सकती है, कैसे बैंक डिटेल काम आ सकती है। तो देखिए, बैंक डिटेल की सूत्रों की माने तो जानकारी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे ऐड हैं, उसको प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस वजह से अब ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर ये तमाम जो एक्टर्स हैं वो और कौन कौन से ऐसे ऐप्स के साथ लिंक में हैं जिनका ये प्रमोशन करते हैं, वो ऐप इलीगल साबित हो सकती है। इसके लिए बैंक डिटेल की जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कैश में इन लोगों ने जिस तरीके से डील की है उसकी भी जानकारी ली जाएगी। क्या कैश में बड़ी रकम दे करके क्या इन्होंने कहीं और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, क्या कैश में इन्होंने बड़ी रकम देके कोई बंगला खरीदा है, कोई जमीन खरीदी है। इन तमाम चीजों की जानकारी भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि कैश का जो सिस्टम है, जिसको लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही थी, समन भेजा गया था महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के। इन तमाम चीजों में अब जो ये एक्टर्स हैं वो बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। बता दें आपको कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले ये फरवरी में हुई शादी में गए थे, जहां पर सुभाष चंद्राकर ने 200 करोड़ रुपए की शादी की, और उसमें कहा यह जा रहा है कि 40 से ज्यादा करोड़ इन लोगों की कैश पेमेंट में खर्च हुए थे, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। इसके अलावा 5000 से भी ज्यादा का टर्नओवर होता था, जिसके बाद इन लोगों ने सक्सेस पार्टी का इंतजाम किया। इस सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड के इन सितारों को बुलाया गया था एक बार फिर से परफॉर्म करने के लिए। ये सितारे वहां पर पहुंचे जहां पर इन्हें नगद पैसे दिए गए, साथ ही इन लोगों ने डील की। हालांकि डील किसके जरिए हुई थी, इस बारे में अब जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो बता सकते हैं, जिसकी जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है ईडी के जरिए। बता दें कि किसकी डील हुई थी, किसके साथ ये इन लोगों ने डील की थी, इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। और साथ ही जो महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट इन लोगों ने किया है, कितने पैसे लेकर के प्रमोट किया है, इसको लेकर के भी बड़ी जो अपडेट है वो सामने आ सकती है, खुलासे सामने आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच में ईडी का ये बड़ा फैसला कि ईडी अब जल्द ही बैंक अकाउंट को छानबीन कर सकती है। जो इन लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई है, फरवरी से लेकर के अब तक के महीने में कहाँ कहाँ इन लोगों ने बंगले खरीदे, कहाँ प्रॉपर्टीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या मार्केट में इन्वेस्ट किया, इन तमाम चीजों की जानकारी ईडी जल्द ही जुटाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा बॉलीवुड में कौन कौन से बड़े नाम हैं, क्या इनका सीधा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान से भी इनके कॉन्टेक्ट होते हैं, ये जो चीजें हैं इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही इन सभी को जो समन दिया गया है, इन सभी को एक साथ दोबारा से समन भी भेजा जा सकता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बड़ी लिस्ट है जिनको समन दिया गया है ईडी की ओर से, लेकिन इन लिस्ट में सिर्फ 2 से 3 लोग जो हैं वो अभी तक ईडी की पूछताछ में सामने आए हैं। फिलहाल देखना ये है कि ईडी इस पूरे मामले में क्या रुख आजमाती है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।